लाइए मैं आपकी मदद करता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये मेरा काम है, आप रहने दीजिए। रुकिए रुकिए, वो कचरे की थैली आप मत उठाइए, ये मेरा काम है। कोई बात नहीं, आपके पैर में चोट लगी है। लेकिन बेटा, बेटा सुनो। सच कहूँ तो अरे बेटा, जब मैंने पहली बार उसे देखा ताक्योंग, चलो गेम जोन चलते हैं, हमें एक और लड़का चाहिए। मुझे गेम्स खेलना पसंद नहीं है, किसी और को ढूंढ लो। ताक्योंग, नए सेमेस्टर में तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहिए, तुम भी चलो ना हमारे साथ। मैंने कहा ना मुझे नहीं आना है। और तुम्हें दिख नहीं रहा ये स्टडी हॉल है, प्लीज तुम लोग थोड़ा धीरे बोलो। ये तो जानता ही नहीं दोस्त कैसे बनाते हैं। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हारा कभी कोई दोस्त नहीं बनेगा। तो क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं, और तुम जैसे तो बिल्कुल नहीं। बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं तो प्लीज उन्हें डिस्टर्ब मत करो। जाओ जाकर गेम्स खेलो। क्या पागल लड़का है ये। मैं गेम्स नहीं खेल रहा हूं तो क्या मैं पागल हूं? अगर ऐसा है तो सॉरी, मैं पागल हूं। हाँ, सुनो, चलो यहाँ से निकलते हैं, सब लोग देख रहे हैं हमें। जिंदगी में पहली बार मैं किसी से दोस्ती करना चाह रहा था। कुछ दिनों बाद मैं ताक्योंग से टकराया, और वो भी जानबूझकर। आई एम सॉरी। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूं। देख कर चलना चाहिए ना। लेकिन मुझे लगा मैं कभी भी उससे दोस्ती नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने हार मान ली। खैर, मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूं। वो तुमने हाथ में क्या पहना है? ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है। ओह, किसने किसने दिया तुम्हें? किसी लड़की ने? लड़की नहीं, लड़के ने। लड़के ने? डाउन, किसी और को ये बात मत बताना, बस कहना किसी लड़की ने दिया है। हाँ, ये सही कह रहा है। क्यों? मेरा मतलब लड़के लड़कों को गिफ्ट दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें याद नहीं वाइस प्रेसिडेंट का क्या हुआ? याद है नौ शिन्वू, जब वो 8th स्टैंडर्ड में था, उसने किसी लड़के को ब्रेसलेट दिया और ये बात पूरी क्लास को पता चल गई। बिल्कुल सही कहा। और मैंने सुना है कि उसके दोस्तों ने उससे दोस्ती तोड़ दी, लेकिन शिन्वू को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अकेले रहना अच्छा लगता था। उसे अफवाह से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि यह सच था। हाँ, तुम दोनों बहुत क्लोज हो ना? हम क्लोज हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। हाँ, ये कपल ब्रेसलेट तो देखो। अरे मैं क्यों छू रहा हूँ? पता नहीं तो तुम ऐसे लोगों से दोस्ती रखते हो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन
मैं इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। अरे यार, रिसेस के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। चलो हम कुछ खा लेते हैं। क्या तुम आ रहे हो? मैं तो नहीं आ पाऊंगा, पर तुम लोग जाओ। ठीक है फिर बाद में मिलते हैं। बाय। मुझे लगा ही था कुछ अलग चक्कर होगा। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं बस अपने दोस्तों से बात कर रहा था और अभी अंदर जाने ही वाला था। हम स्कूल स्टोर गए थे, हम वहीं से आ रहे हैं। क्या तुम एक बाइट लोगे? थैंक यू सो मच। मैं नहीं खाऊंगा, तुम ही खाओ। अच्छा हुआ। जरा एक मिनट, अब मुझे खाने का मन कर रहा है। क्या बोल रहे हो? मैंने अब तक उसे खाया भी नहीं है। अरे छोड़ो छोड़ो, मैं नहीं दूंगा। बस एक बाइट। डाउन। मैंने एक बाइट तक नहीं खाया है। अरे मैं बस एक बाइट छोड़ो छोड़ो, मैं नहीं दूंगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं देनी है। एक बाइट, बस एक बाइट। वो अब तक आया क्यों नहीं? मुझे लगता है ये नया वाला अच्छा होगा। हाय ताकिंग, लगता है तुम्हें भी ड्रिंक चाहिए। क्या चाहिए बताओ, आज मेरी तरफ से। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए कहने से काम नहीं बनेगा। ये लो। मैं बाद में तुम्हें पढ़ाऊंगा। मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज थोड़ा जल्दी शुरू कर सकते हैं? मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल रूम में मिलूंगा। ठीक है। तुम लोग आज क्या कर रहे हो? अब हमारी कोई भी क्लास बची नहीं है, तो चलो कैरियोके नाइट चलते हैं। आज तो नहीं, आज ताकियों को ट्यूशन देनी है मुझे। बस एक दिन की तो बात है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें हमारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए? आई एम रियली सॉरी, पर अगली बार मैं जरूर चलूंगा। तो तुम शिनवू, क्या तुम क्लास स्किप करके मेरे साथ चलोगे? मैं क्लास स्किप नहीं करूंगा। ठीक है, जो करना है करो, रहने दो। मैं जा रहा हूं नए दोस्त ढूंढने। हे शिनू, हाँ तो तुम आ गए? हाँ हाँ। हाय। हाय। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है शिनू। नहीं, मैं वैसे भी निकल ही रहा था।
तुम जल्दी आ गए आज? हाँ, एक्चुअली मैं यहां तुमसे पहले आना चाहता था, लेकिन तुम पहले आ गए। तो फिर मैं तुम्हें थोड़ी ज्यादा देर पढ़ा सकता हूं। लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। हाँ, हम क्लास के बाद बात करें उसके बारे में। ठीक है। आओ बैठ जाओ ताकि तो हम पिछली बार कहां पर थे? यहां पर थे, है ना? हाँ, तुमने सही कहा, बिल्कुल सही। शिन्वो, बताओ कैसे हो तुम? क्या सब ठीक चल रहा है? I mean, ताक्योन के साथ? हाँ। लेकिन लगता है तुम्हारा वजन काफी कम हो गया है। क्या तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? हाँ? शिन्वू, कोई मिल गया जिसे तुम पसंद करते हो? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओह, फिर शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे लगा था तुम ऐसे ही शांत हो, लेकिन जब मैंने तुम्हें और अच्छे से जाना, तो मुझे समझ आया कि तुम बहुत ही नाजुक हो। अगर मैं जिसे प्यार करता हूं वो मुझसे प्यार ना करे तो, और अगर वो किसी और से प्यार करता हो तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उसके लिए तुम वैसे ही रहो जैसे तुम हो। उसे भी जरूर तकलीफ होती होगी, क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। इसी को तो प्यार कहते हैं। कुछ ना करने से बेहतर है कि तुम उसके लिए हमेशा साथ रहो और जितना हो सके उसकी हेल्प करो। फिर तुम्हें पछतावा नहीं होगा। प्यार दोनों तरफ से होता है, पछतावा करो या ना करो। एक मिनट, आपने तो कहा कि इसलिए तुम्हें हिम्मत की जरूरत है। कभी कभी जानते हुए भी पछतावा होता है। क्या आपने ये बात सीवन से भी कही थी मिस्टर सियो? हाँ, मैंने उसे भी बताया था। वो ये बात अच्छी तरह से बताता है। खैर, मेरी मदद के लिए शुक्रिया। अब मुझे दे दो। ठीक है, मैं चलता हूं। शिन्वू, गुड लक। थैंक यू मिस्टर सियो। हे दाउन, सुनो। बस एक मिनट रुक जाओ ताकि ये मैसेज पूरा टाइप कर लेता हूं। दाउन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। वो क्या है ना,
मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, ऐसा कुछ जिससे मुझे बहुत दुख हुआ है। तुम्हें बहुत दुख हुआ है? हाँ, ब्रेसलेट को लेकर। तुमने कहा था कि तुम इसे हमेशा पहनोगे। अरे वो तो डाउन, तुम हमेशा कहते हो कि सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, इसलिए तुम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते और तुम हमेशा सब लोगों की मदद करते हो। तुम्हें क्या लगता है मेरी सोच वैसी है जैसा तुम सबके बारे में सोचते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? हे डाउन, सॉरी हमने डिस्टर्ब किया। मुझे पता नहीं था तुम उसे पढ़ा रहे हो। हाँ, हम बाद में आ जाएंगे। चलो तो हम निकलते हैं। तुम लोग लग रहे हो। चलो चलो। वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। चलो मैं घर जा रहा हूं। मुझे माफ कर दो ताकिम, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। हाँ जानता हूं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी ही है। शायद मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, जितना सोचा था उससे ज्यादा। तो तुम हो? मुझे लगा कि कोई टीचर आ गए हैं। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? इस बार लगता है सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूं। या तो उसने तुम्हें मना कर दिया या तुम्हें ठीक से जवाब नहीं मिला उसे बताने के बाद। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि वो सब कुछ बता देगा, वो भी बिना कुछ छुपाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बात को लेकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने सोचा कि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ रहा है क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। लेकिन अब ऐसा लगता है उससे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूं। तो मुझे ये पता नहीं है कि तुम किसे पसंद करते हो, मैं नहीं जानता, तो मैं जो कह रहा हूं शायद तुम्हें गलत लगे, लेकिन मुझे ये लगता है शायद से वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो क्या मैं उसके हाँ बोलने तक चुपचाप उसका इंतजार करता रहूं? हाँ, वो तो तुम पर निर्भर करता है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तैयार नहीं है या कभी बदलेगा नहीं, तो फिर उसे जाने देना चाहिए। क्या जाने दूं? लोग इतने आसानी से नहीं बदलते, और अगर तुम उन्हें जानते हो तो तुम्हें पता होगा कि वो कैसा बर्ताव करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि वो नहीं बदलेंगे तो वो नहीं बदलेंगे। मुझे सही में पता नहीं, अगर मैं गलत हुआ तो। लेकिन तुम गलत कैसे हो सकते हो? तुमने हिम्मत करके उसे बोल दिया, अब उसकी बारी है कि वो हिम्मत करके तुम्हें बताए। तुम्हें बस इंतजार करना है। हाँ, ताकि तुम हमेशा मेरी बातों में खो जाते हो, लेकिन अब तक तुमने मेरी असली खूबी देखी नहीं है।
छोड़ो ये सब कुछ रहने दो। मुझे ये बताओ तुम ये सब कहां से सुनते हो? तो सुनो, ये सब कुछ मैं बोलता हूं मेरे 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 खुद के एक्सपीरियंस से। हेलो नामगुम, तुम्हें पता है शिंदाउन कहाँ है? मैं तो आज उसके साथ डेट पर जाने वाली थी। नामगुंग, तुम्हारी सलाह के लिए शुक्रिया। अब मुझे चलना चाहिए। सोही, तुम ताक्युंग से ऐसे क्यों बर्ताव करती हो? तो तुम्हें क्या हुआ? क्या वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? हाँ है तो उससे तुम्हें क्या? तुम लोग क्या बात कर रहे थे? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? बताओ मुझे। उसने तुम्हें क्या कहा? उसके और शिंदाउन के बीच कुछ चल रहा है? मैंने कहा ना, हमारे बीच की बातें मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? जरूर उन दोनों के बीच कुछ चल रहा होगा। जल्दी बताओ। अगर होगा तो उससे क्या है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो कुछ भी नहीं है। मैं उसे 3 साल से पसंद करती हूँ, लेकिन वो पागल पता नहीं कहाँ से आ गया और हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है। ये तुम्हें सही लगता है? हे सोई, तुम जो कह रही हो वो गलत है। और तुम्हारा क्या? तुम भी तो हमेशा ताकियों की फिक्र करते हो। तुम्हें भी वो पसंद है क्या? तुम भी गे हो? तुम ये क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? बस भी करो। पागलों जैसी? ताकियों ने शिंदाउन की जिंदगी खराब की और सब लड़के हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों करते हैं? सच में मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से चला जाए। उसकी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। हे, हद से आगे मत जाओ। तुम्हें लगता है कि तुम डाउन को सबसे अच्छी तरह जानती हो, लेकिन पता है तुम कुछ भी नहीं जानती हो। तुम सिर्फ एक छोटे बच्चे जैसा बर्ताव कर रही हो। तुम्हें कुछ नहीं पता। एक और बात है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर तुमने स्टूडेंट काउंसिल में किसी के साथ गड़बड़ की तो मैं शांत नहीं रहूंगा। जो कभी हो ही नहीं सकता उसे तुम भूल के नहीं जाती। मैं शिंदाउन के बारे में कुछ भी नहीं जानती। क्या सच में? मैं तो उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। नौशिनवू, बिल्ली के लिए? हाँ शायद। शायद का क्या मतलब है? तुमने उसे कभी देखा नहीं है? नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन वो हमेशा यहां आकर खाती है। बहुत होशियार है। तुम क्या यहीं आसपास रहते हो? नहीं, मैं वायांगडोंग के पास रहता हूं। क्या? वो तो यहां से 40 मिनट की दूरी पर है ना? मेरा मतलब, तुम एक बिल्ली को खाना देने के लिए यहां तक क्यों आओगे जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं? मैं नहीं चाहता उसे इंतजार करना पड़े।
अगर मैं नहीं आऊंगा तो वो मेरी राह देखती रहेगी। ये तुम मेरी जैसी बातें कर रहे हो। कुछ नहीं, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम ऐसा कुछ करोगे। डाउन के साथ ट्यूशन खत्म करके अब घर जा रहे हो? हाँ, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी निकला। क्यों, क्या हुआ? लेसन्स बहुत मुश्किल थे और मेरा सर दर्द करने लगा था। समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं, इसलिए आज मैं जल्दी निकल गया। अच्छा किया। तुम्हारे सर में दर्द था, दर्द में पढ़ाई नहीं की जा सकती। और उस दिन तुम्हारे सर पर भी चोट लगी थी। पता ही नहीं था तुम ऐसे जोक भी मारते हो। अब मेरा सिर बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। बैंडेज बॉक्स? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं। फिर भी मैं चाहता हूं तुम इसे रख लो। अपना ख्याल रखो और जख्म को भरने दो। मैं चलता हूं। रुको, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू वेरी मच। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब तुम भी मेरी बहुत फिक्र करते हो। मुझे अब चलना चाहिए। गुड बाय। नौशिनवू, जैसा मैंने सोचा था तुम मुझसे बहुत अलग हो। हाँ बोलो। हे दाऊद, ये सब चल क्या रहा है? तुम तो गए काम से। क्या मतलब? अरे तुम पूछो ही मत। अब तक तुमने मैसेजेस नहीं पढ़े? सब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। फोन रखो और जल्दी से देखो। प्यार और फ्रेंडशिप, एक तीर और दो शिकार। सब लोग हर चीज में टांग क्यों अड़ाते हैं? यार, ये फोटो आखिर किसने ली होगी? मैंने जो सुना वो सच है? मैंने उसका ख्याल रखा क्योंकि वो नया था। जानते हो तुम आजकल बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो, है ना? हिम्मत जुटाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर मुझे पता होता कि इतना दर्द होने वाला है तो मैं हिम्मत ही नहीं जुटाता।